हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए हम संडे के दिन बात करने वाले हैं पवन और अरुणिता के जो राजस्थान में शो हुआ था जयपुर के सुजानगढ़ में। उस शो के बारे में आपको बताने के लिए आ गई हूं। और बेसिकली एक गृह प्रवेश की पूजा थी और उस समय एक फैमिली ने प्राइवेट फंक्शन रखा था और वहां पर इन दोनों ने गाना गाया है। और सर्टनली राजस्थान में पहली बार शायद वो गए थे परफॉर्म करने के लिए। वो खुद भी बोल रहे थे और वो खुद भी सालासर हनुमान जी जो कि बहुत माने हुए बहुत ही ज्यादा इष्ट देव रहे हैं। पवन कह रहे थे वो उनके भी दर्शन करके आए हैं, तो चलिए हनुमान जी का दर्शन लेकर पहुंचे हैं। राजस्थान की जमीन से एकदम सुरीला बवंडर उठा था पवन और अरुणिता की आवाज की वजह से, जिसने सबको सुरों में भिगो दिया होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो अरुणिता का अगर तुम साथ हो, लग जा गले, ये दिल तुम बिन, जो वादा किया, उसके बाद जो भेजी थी दुआ, खामोशियां और दिल चीज क्या है, ये वाला गाना अरुणिता ने गाया था। और इसके बाद अरुणिता के साथ कुछ एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सी चीज थी जो अरुणिता ने की थी। वो भी स्टोरी मैं आपको आने वाले समय में बता रही हूँ, तो उसका भी इंतजार कीजिएगा। ओके, इससे ज्यादा अभी नहीं बताने वाली हूँ। उसके बाद पवन जो तुम ना हो कैसे हुआ, इसके बाद कैसे हुआ सिर्फ वो ही नहीं गा रहे थे, पब्लिक पार्टिसिपेशन भी उतना ही अच्छे से किया जा रहा था। इनफैक्ट मुझे लग रहा था जो पवनदीप के साथ में और या अरुणिता के साथ में भी जो ऑडियंस जुड़ी थी वो सिंपल थी। वो गाने का रसा स्वादन ले रहे थे, बहुत रिएक्ट नहीं कर रहे थे, और जो रिएक्ट कर रहे थे वो बहुत कम था। मतलब एकदम जोशीले वाले वैसा नहीं था, शांति से बैठने वाले जो दर्शक होते हैं, मेरे हिसाब से उस कैटेगरी में गए थे, क्योंकि सभी गुनगुना भी रहे थे, मजे भी ले रहे थे और चुपचाप बैठकर सुन रहे थे। कुछ यंग जनरेशन के लोग थे, वो एक मस्ती कर रहे थे। तो सर्टनली हर बार गाने भले ही कोई भी गा दे, लेकिन सामने वाले ऑडियंस पर भी निर्भर करता है कि शो हिट हो रहा है या कहाँ जा रहा है। और मुझे लगता है शो हिट है इसलिए क्योंकि सामने वाला मस्ती में नाचे गानों में, वो नाच गाना भी हुआ वैसे तो, या फिर चुपचाप गुम हो जाए गानों में। सामने वाला दर्शक अगर जाते जाते स्माइल आपके चेहरे पर उनके दिखाई दे रही है तो शो हिट मान लिया जाए। ओके, पवन ने इसके अलावा सैया, खामोशियां, ओम देवा देवा मितवा, मैं जा रहा हूँ, लुका छुपी और तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा। उसके बाद पवन ने अपने गिटार वाला स्वरूप दिखाया और सच में बड़े दिनों बाद गिटार वाला स्वरूप मैं देख रही थी और इट वाज अ मिसिंग फैक्टर, तो अच्छा लग रहा था। आने वाला पल रहे ना रहे हम, दिखाई दिए देखा एक ख्वाब, ये आंखें देखकर, लंबी जुदाई और आशियाना, कुछ ऐसे गाने गाए। और तेरे जैसा यार कहाँ और तेरी मिट्टी, कुछ इस तरीके से इसका एंड किया गया। और साथ ही में जब डुएट भी हुए तो उसमें पहला नशा पहला खुमर, गाता रहे और मनिए साहिब जी, ये वाले गाने डुएट में पवन अरुणिता ने गाए थे। फिर इस दौरान जो ये एक नॉर्मल जो प्रोग्राम चल रहा था, इस दौरान एक बहुत अच्छी सी चीज जो मुझे याद रह गई, जो एंकर थी वो कुछ गाने जा रही थी पवन के लिए और अचानक से एंकर का जो माइक है इट स्टॉप्ड वर्किंग। सो उसमें पवन ने ना इधर देखा ना उधर देखा, सीधा अपना माइक उसको दे दिया कि आप तो इसमें बोलो, जो करना है जो बोलना है इसमें बोल दो। सो आई थिंक दैट वाज वेरी क्विक रिएक्शन गिवन बाय एनी आर्टिस्ट। मतलब बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा था कि वो सेलिब्रिटी हैं, देश ने उनको चुनकर रखा हुआ है और अलग अलग जगह पर वो जाने कितने देशों में परफॉर्म कर चुके हैं और जाने कितने देशों में परफॉर्म करने के लिए वो जाने वाले हैं। तो वो जो एक होता है ना एकदम सरल स्वभाव उनका नजर आ रहा था, जो देखने में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। ओवरऑल इस शो को अगर मैं कहूँ तो बहुत सेटिस्फैक्ट्री था। जनता थोड़ी अलग जरूर थी, लेकिन रसिक जनता थी, चुपचाप बैठकर सुनकर एंजॉय कर रही थी। इनफैक्ट मजा तो तब आया जब एंड में सभी को लगा कि शायद ये लोग वापस आएंगे, शायद पवन अरुणिता के गाने भी और आने बाकी हैं। मतलब सब लोग एकदम चुपचाप चुप्पी लगाकर बैठे हुए हैं और उनको लगा प्रोग्राम खत्म तो नहीं हो सकता, अभी तो और भी बहुत कुछ चलना दिखना सुनना बाकी है। वही जीत हुई। लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि गाने खत्म हो गए, शो खत्म हो गया है और वो वहीं पर बैठे हैं इस इंतजार में कि अभी तो और गाने सुनना बाकी है। और मेरे हिसाब से इस तरीके का एंडिंग मेरे देखने में नहीं आया है किसी भी शो का, और ये एक नया एंडिंग था।
ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंडिंग था कि लोग यकीन ही नहीं कर पाए कि शो खत्म हो गया। वाओ, ये एक जीत है। अब आप मुझे बताइए आपने कितना एंजॉय किया। जय हिंद।